किले के सन्नाटे में छुपी प्रेतात्मा की कहानी। ये कहानी राजस्थान के एक पुराने किले की है जिसे बेतालगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। ये किला कई वर्षों से वीरान पड़ा है और इसके चारों ओर खौफनाक कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस किले में कोई भी रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां पर एक भटकती आत्मा का बसेरा है। ये कहानी लगभग 200 साल पुरानी है। उस समय बेतालगढ़ किले में राजा वीर सिंह का शासन था। राजा वीर सिंह बहुत साहसी और शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वह अंधविश्वास में बहुत विश्वास करते थे। राजा की पत्नी रानी कमलावती बहुत ही सुंदर और दयालु महिला थी। लोग उन्हें देवी समान मानते थे। एक बार किले में एक साधु आया। साधु ने राजा को चेतावनी दी कि इस किले में एक प्राचीन शाप है और अगर इसे नहीं रोका गया तो किले की बर्बादी निश्चित है। साधु ने राजा को बताया कि किले के नीचे एक पुरानी प्रेतात्मा कैद है जो जल्द ही मुक्त होने वाली है। राजा वीर सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और साधु को बेइज्जत कर किले से निकाल दिया। कुछ समय बाद किले में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात होते ही किले के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। सैनिकों ने बताया कि उन्होंने रात में एक सफेद साया देखा है जो किले के गलियारों में घूमता है। राजा ने इन घटनाओं को महज भ्रम समझा, लेकिन जल्द ही चीजें और भी अजीब होने लगीं। एक रात रानी कमलावती अचानक बीमार पड़ गईं। कई वैद्यों ने कोशिश की, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक रात रानी की चीख सुनाई दी और जब राजा उनके पास पहुंचे तो रानी की लाश ठंडी पड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अनजाना भय और दर्द साफ झलक रहा था। रानी की मृत्यु के बाद किले में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। कहते हैं कि रानी कमलावती की आत्मा किले में कैद हो गई थी। किले के हर हिस्से में अब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय अचानक ठंडी हवा का चलना, दीवारों पर किसी के कदमों की आहट और कभी कभी गलियारे में एक सफेद कपड़ों में लिपटी महिला का दिखना। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने किले की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन सैनिक एक एक कर गायब होने लगे। जो भी रात की पहरेदारी पर जाता वह सुबह तक वापस नहीं आता। जिन सैनिकों की लाशें मिलती उनके चेहरे भयावह होते और ऐसा लगता कि उन्होंने कुछ अत्यंत भयानक देखा हो। राजा वीर सिंह को अब एहसास होने लगा कि साधु की चेतावनी सच थी। राजा ने साधु को ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेजे, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे किले का सन्नाटा और गहरा होता गया। राजा ने किले को छोड़ने का आदेश दिया और खुद भी किसी दूसरी जगह रहने लगे। लेकिन बेतालगढ़ किला अब एक खंडहर बन चुका था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। आज भी बेतालगढ़ किले के आसपास के लोग कहते हैं कि वहां रात में कोई नहीं जाता। जो भी रात के समय किले के पास गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर वह मानसिक संतुलन खो बैठा। कई साहसी लोगों ने किले में जाकर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया। उनका कैमरा अपने आप बंद हो जाता था और कई बार उनके साथ अजीब घटनाएं घटती। कहते हैं कि किले में रानी कमलावती की आत्मा अभी भी भटक रही है, जो अपने खोए हुए जीवन की तलाश में है। वहां जाने वाले लोगों को एक सफेद साया दिखाई देता है और किले के अंदर जाते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किले का माहौल इतना भयानक है कि वहां जाने से पहले लोग कई बार सोचते हैं। ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी है कि कभी कभी हम जो चीजें नहीं समझ पाते उनका सम्मान करना चाहिए। बेतालगढ़ किला आज भी खंडहर की तरह खड़ा है और उसकी खामोशी में छुपी हुई आत्माओं की चीखें आपको सुनाई दे सकती हैं, अगर आप ध्यान से सुने। अगर कभी आपका सामना उस सफेद साए से हो तो याद रखें कि वह आत्मा अपनी शांति की तलाश में है और उसे भंग करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।